अंकुर, मुझे ना बहुत तेज नींद आ रही है, तो मेरे इस बैग का ध्यान रखना। कुछ ही देर बाद अगला स्टेशन आ गया। अंकुर ने चुपचाप वो बैग उठाया और वहां से चला गया। कुछ घंटे बाद सुबह के 9 बज गए। टीटी वहां आया और उसने श्वेता को उठाया। ए लड़की, उठो, सभी स्टेशन खत्म हो गए। कहाँ जाना है तुम्हें, और तुम्हारी टिकट कहाँ है? मेरी टिकट? अंकुर, वो कहाँ है? उसने हर तरफ देखा, ना उसे कहीं अंकुर दिखा और ना ही अपना बैग। अंकुर कहाँ गए? और मेरा वो बैग कहाँ है? उन्हीं के पास मेरी टिकट थी। डिब्बा पिछले 1 घंटे से खाली हो गया है। लगता है घर से भाग कर आई हो, और वो तुम्हें चकमा दे गया। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? माधवपुर। हाँ, यही नाम बताया था उसने। पागल लड़की, इस नाम की यहाँ कोई जगह नहीं है। वो तुम्हें टोपी पहना गया। अब टिकट तो छोड़ो, लेकिन जल्दी से यहाँ से उतर जाओ, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, समझी? चलो जाओ यहाँ से। श्वेता ट्रेन से उतर गई। उसके तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसके सारे सपने एक पल में टूट गए। वो फूट फूट कर रोने लगी। अब उसके पास कुछ नहीं था, न पैसे, न कपड़े, न रोटी, न छत। अब वो पूरी तरह से गरीब हो चुकी थी। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? इज्जत न सही, कम से कम पहले सर पर एक छत तो थी। वो रोने लगी। चलते चलते वो मंदिर की ओर चली गई और वहीं सीढ़ियों पर कुछ भिखारियों के पास जाकर बैठ गई। आते जाते लोग उसे प्रसाद और फल देकर जाने लगे। ऐसे 10 दिन बीत गए। वो सिर्फ फल और प्रसाद ही खाकर पेट भर लेती। अब तो उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि लोग उसे देखते ही भगा देते। कोई उसे काम नहीं देता। गंदे बदबूदार कपड़े और बाल बिखरे हुए। वो भिखारियों वाली जिंदगी जीने लगी। मंदिर में जो भी आता वो उसे प्रसाद और फल के अलावा कुछ नहीं देता। सब्जी रोटी खाने के लिए तो जैसे वो तरस ही गई थी। वो ढाबे पर जाकर कुछ खाने को मांगती तो लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। कितने दिन हो गए साहब, मैंने रोटी सब्जी नहीं खाई, मुझे रोटी सब्जी दे दो ना साहब। ए चल जा यहाँ से। हमने ये ढाबा तुम भिखारियों के लिए नहीं खोल रखा, बल्कि धंधा करने के लिए खोला, समझी? ऐसे ही समय बीता। एक रोज वो कूड़ेदान में से रोटी सब्जी तलाशने लगी, तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आई।